हे गाइस, दिस इज़ आशीष एंड वेलकम टू माय चैनल। तो करीब 4-5 महीने पहले मैंने अपनी चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मैंने एक फोल्डिंग बेड प्लेटफॉर्म बनाया था अपनी कार के लिए, जो कि नॉर्मली विल रिमेन एज ए पार्सल ट्रे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो इट कैन अनफोल्ड इनटू अ बेड, एक पूरा 6x4 का बेड। उस वीडियो के ऊपर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल गाइज फॉर दैट। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस और कुछ कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट हुए, तो आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दैट इन दिस वीडियो। लेकिन उससे पहले पिछले 4 महीने से वी आर एट होम, लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेंसेस बच गए एंड वी हैव यूज्ड दोज टू बाय सम स्टफ़। ये मोस्टली रिलेटेड है सामान हमारे बेड के साथ, टू मेक आवर स्टे इन दिस कार एज़ कम्फर्टेबल एज़ पॉसिबल, क्योंकि अब ये हमारे लिए एक दूसरा घर बन चुका है। तो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई हैव स्टार्टेड अ न्यू चैनल जो कि रिलेटेड है टू ऑल द DIY मॉडिफिकेशन, सर्विसिंग, गाड़ी से रिलेटेड जो काम मैं करता रहता हूँ छोटे मोटे। I'll make videos and upload on that channel. तो do check it out. Link is down in the description. सब्सक्राइब कर देना, फ्री है यार। और यू कैन फॉलो मी ऑल्सो एट इंस्टाग्राम और फेसबुक एट आशीष भाटिया वेंचर्स, वो भी फ्री है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर एक बेड प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है तो उस पर सोने के लिए मुझे एक मैट्रेस चाहिए। नाउ इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि यहाँ पे जगह कम है, तो मैं एक फुल साइज़ 6 इंच या 4 इंच का मैट्रेस या फिर एक एयर बेड यहाँ पे नहीं लगा सकता, क्योंकि जगह ऑलरेडी बहुत कम है। तो मुझे एक पतला सा थिन सा मैट्रेस चाहिए था, जो कि मुझे मिल नहीं रहा था। इनिशियली आई वाज यूजिंग ब्लैंकेट्स, लेकिन वो बहुत जल्दी क्रम्बल हो जाते थे और ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं थे। सो आफ्टर ए लॉन्ग सर्च मुझे ये मिला। तो ये एक फोल्डिंग फोम शीट है विथ ए बैम्बू चिक बेस। इसका फ़ायदा ये है कि फोल्ड होकर एक बैग के साइज़ का हो जाता है। ये थिन है तो हमें इसके ऊपर अच्छा स्पेस मिल जाता है, और टिल नाउ इट इज़ कंफर्टेबल टू। ऑल्सो जस्ट नॉट फॉर कार, आप इसको पिकनिक या कैंपिंग के लिए भी ले जा सकते हो। तो ओवरऑल इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। तो द सेकेंड एड ऑन इज़ ये छोटा सा क्यूट सा फ़ैन दैट कैन बी यूज टू सर्कुलेट एयर। जब गर्मी होती है तो उस टाइम पे गाड़ी के अंदर सफोकेशन हो जाती है, तो हमने उसके लिए एक ये फ़ैन लगाया है। आई नो कि प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ हवा देगा, क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है, बट एटलीस्ट एयर सर्कुलेशन हो जाता है, तो अंदर सफोकेशन नहीं होता। इसका इंस्टॉलेशन का वीडियो जो है वो मेरे नए चैनल पे अपलोडेड है। द लिंक इज़ डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, प्लीज़ गो चेक इट आउट और उसको भी सब्सक्राइब कर देना। थर्ड इज़ these shades. These are folding shades, can be easily folded. ये काम गाड़ी के बाहर खड़े होकर करना, गाड़ी के अंदर इतनी जगह नहीं होती है। बट द पॉइंट इज़ कि these can cover the windscreen. प्लस इसके अलावा मैंने ये मॉस्किटो शेड्स भी लिए हैं। ये आप अपनी विंडोज़ पे चढ़ा सकते हो, और उसके बाद अगर आप विंडोज़ खोल देते हो तो यू विल गेट फ्रेश एयर। उसके बाद जो अगली चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है लाइट। मेरे पास एक ये छोटू सी लाइट है जो मैंने खुद बनाई है। बेसिकली पुराना LED का बल्ब जो कि फ्यूज़ हो गया था। इसके अंदर LED है, नीचे बेस के अंदर मैंने एक बैटरी लगाई थी, एक छोटा स्विच है, बट इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग सी लाइट चाहिए थी, एक फ्लड लाइट चाहिए थी, जो कि अगर हम कहीं रुकते हैं तो वो आसपास के एरिया को एलिमिनेट कर सके। प्लस इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, जैसे टायर बदलना हो या कुछ ब्रेक डाउन होता है, तो उस टाइम पे भी वो हमारी हेल्प कर सके। इट इज़ चार्जेबल, इट इज़ पोर्टेबल, और कैंपिंग के लिए सीम्स गुड। इसके अंदर 3 मोड्स हैं, एक डिम मोड, एक ब्राइट मोड और एक स्ट्रोबिंग लाइट। इट इज़ वाटर प्रूफ एंड इट कैन ऑल्सो चार्ज योर फ़ोन। अब थोड़ा बहुत गर्मी का जुगाड़ तो हमने कर लिया, बट जो कि ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है और जिसकी वजह से कि स्पेशली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज़ ठंड।
ठंड बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ये प्रॉब्लम हमने फेस की थी चोपटा में। ऐसी सिचुएशन में इफ़ यू आर स्टेइंग इन द कार तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन चाहिए। तो फॉर दैट पर्पस मैंने ये स्लीपिंग बैग्स ऑर्डर किए। ये एक कंपनी है कोलमैन। जो लोग कैंपिंग या ट्रैकिंग गियर्स लेते रहते हैं दे माइट बी अवेयर अबाउट दिस ब्रांड। क्वालिटी इज़ वेरी गुड, जिपर्स आर वेरी गुड। फोल्ड होके ये भी एक छोटे साइज़ के बैग में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिन लोगों के साथ छोटे बच्चे हैं आई थिंक दे कैन अंडरस्टैंड माई पेन। जैसे कि मैं अगर आदिव को ब्लैंकेट देता हूँ तो विद इन 2 मिनट्स इट्स गॉन। या तो आदिव ब्लैंकेट के ऊपर होता है या ब्लैंकेट बेड के नीचे होता है। तो फॉर दैट पर्पज स्लीपिंग बैग्स आर गुड। यू कैन टक इन योर किड इन दैट, जिप इट, वो कहीं नहीं जाने वाला। ये सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक है आई विल ड्रॉप इन द डिस्क्रिप्शन, आप नीचे चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे। तो नाउ कमिंग बैक टू आवर बेड, उससे रिलेटेड जो मेजर जो क्वेश्चंस आते हैं या कन्फ्यूजन्स रहते हैं आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दोज। तो द फर्स्ट थिंग इज़ स्पेस। बहुत लोगों ने ये चीज़ बोली कि इसमें जो हाइट है वो बहुत कम है। यस, हाइट कम है एंड इट वाज स्पेसिफिकली डिज़ाइंड दिस वे क्योंकि ये बेड जब मैंने बनाया था इट वाज मेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इमरजेंसी। इन केस अगर हम लोगों को कहीं पे रात गुजारनी पड़ती है सड़क किनारे तो एटलीस्ट वी विल हैव अ स्पेस टू लाई डाउन एंड स्लीप। जब ये बेड मैंने बनाया था उस टाइम पे कोरोना एक सिर्फ बियर का नाम हुआ करता था। ये सारी बकवास के बारे में किसी को नहीं पता था। तो मैंने कभी भी ये बेड उस इंटेंशन से नहीं बनाया था कि हम लोग इस पर रेगुलरली सोएंगे। बट नाउ द सिचुएशन हैज़ चेंज, तो स्टिल वी हैव एनफ स्पेस। हम लोग आराम से लेट सकते हैं, थोड़ा बहुत रिक्लाइन भी कर सकते हैं, बट येस इट इज़ नॉट कंफर्टेबल कि आप पूरा बैठ के, मतलब यू कैन नॉट क्रॉस योर लेग्स एंड सिट, आपको उस पर लेटना ही पड़ेगा। लेकिन उस डिज़ाइन का रीज़न ये था क्योंकि इस गाड़ी में सामान भी होता है हमारे साथ, तो वो सामान भी, मेरा इंटेंशन यही था कि गाड़ी के अंदर ही रहे। दैट इज़ वाई आई डिज़ाइंड ए पार्सल ट्रे, ताकि उसके नीचे सारा लगेज रहे और जब ज़रूरत पड़े तो इट कैन ओपन इनटू अ बेड प्लेटफॉर्म। Which brings to the second thing, the second point, second confusion, कि why don't I just fold my seats and convert into a platform? Well, कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें ये प्रोविज़न होता है कि आप सीट फोल्ड करके एक पूरा फ्लैट प्लेटफॉर्म बना सकते हो, लेकिन स्कॉर्पियो में वैसा नहीं होता है। अगर आप सीट फोल्ड करते हो देन ऑल्सो द सरफेस विल बी वेरी अनइवन। उसके ऊपर आप मैट्रेस नहीं डाल सकते हो, आपको बीच में कुछ ना कुछ फिलिंग या कुछ तो बनाना पड़ेगा। सो इट इज़ नॉट बाय डिज़ाइन, कुछ ना कुछ आप लोगों को उसमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। दूसरा रीज़न ये था इसका कि अगर आप सीट फोल्ड करके उसको बना भी देते हो तो लगेज कहाँ रखोगे, क्योंकि अगर आप बेड पे लेट गए, आपने सीट फोल्ड कर दी, तो जो लगेज है उसको या तो आपको बाहर रखना पड़ेगा या अपने साथ अंदर रखना पड़ेगा, विच विल अगेन बी ए प्रॉब्लम। मेरे इस डिज़ाइन में ये था कि लगेज एज इट इज़ वहीं का वहीं रहता और एक ब्रिज की तरह मेरा प्लेटफॉर्म बन जाता है और नीचे आपके पास पूरी जगह होती है, आप सारा सामान अंदर रख सकते हो। दैट वे योर लगेज एवरीथिंग इज़ सेफ इन द कार। थर्ड इज़ कि कई लोग सेफ्टी को लेकर सवाल उठाते हैं। ये बोलते हैं कि इट इज़ नॉट सेफ दैट यू आर ड्राइविंग एंड समवन इज़ स्लीपिंग बिहाइंड यू। द थिंग इज़ कि व्हेन द बेड इज़ ओपन यू कैन नॉट ड्राइव। बेड खुला है तो ये सीट्स जो हैं पूरी तरह से आगे होती हैं, आप यहाँ बैठ भी नहीं सकते हो, ड्राइव करना तो बहुत दूर की बात है। तो दिस इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू स्लीप, और जब कोई सो रहा होगा तो ये गाड़ी चल नहीं सकती है, गाड़ी रुकी होगी एक जगह पे, कहीं पे पार्क्ड होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हाउ मेनी पीपल कैन स्लीप ऑन दिस बेड। वेल, तो इतनी जगह है हमारे बेड पे कि 2 अडल्ट्स और एक बच्चा बस लेट सकते हैं। आई वोंट से कि पूरा किंग साइज़ का बेड है तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट स्टिल इतना है कि आराम से एक रात बिताई जा सकती है, 1-2 व्हाटएवर। सो दिस इज़ इट गाइज, होपफुली दैट आंसर्स ऑल योर क्वेश्चंस। तो आई नो कि लॉकडाउन खुल चुका है, कई जगह पे अभी बॉर्डर्स भी खुल चुके हैं, लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया है। क्योंकि कोरोना भी वहीं का वहीं है तो एट प्रेजेंट इट इज़ नॉट सेफ टू ट्रैवल विद अ किड। तो फॉर अ वाइल वी आर गोइंग टू कीप द थिंग्स एट रेस्ट, बट दैट डजंट मीन कि मैं आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रहूँगा। डू चेक आउट माई न्यू चैनल, वहाँ पे गाड़ियों से रिलेटेड जो भी मॉडिफिकेशंस या रिपेयर वर्क है वो मैं
डालने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। डू चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू इट। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई विल सी यू सून विद अ न्यू अपलोड। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ। Shit, I want to say keep traveling, keep living. See ya.